हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और यकीनन मज़े में हैं। तो जी आज की इस वीडियो में छोटी सी वीडियो है ये। इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं हसन अहमद को डायपर किस तरह से चेंज करती हूँ और कुछ थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपनी इस 1 से 1.5 साल की जर्नी में जो है वो सीखे हैं। ठीक है, तो जी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल पर नए हैं, और वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने 2-4 दोस्तों के साथ, तो कर ही सकते हैं ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, यहाँ पे हसन अहमद सोया हुआ था तो मैंने सोचा कि सोते हुए इसका पैम्पर चेंज करते हैं, पर ये उठ गया था। अच्छा, पैम्पर चेंज करने से पहले ना मैं सारी प्रेप्स कर लेती हूँ, यानी इसके नीचे जो मैंने बिछोनी या शीट जो रखनी होती है वो मैं पहले रख लेती हूँ, ऑयल में रख लेती हूँ और साथ में पैम्पर में रख लेती हूँ, क्योंकि ये पैम्पर करते हुए ना बहुत तंग करता है, इतना टाइम नहीं देता कि मैं हर चीज़ अलग अलग उठाऊँ। तो मैं पहले ही पैम्पर को खोलने से पहले इसके बाकी चीज़ें रख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं स्लोली ज़रा ट्राई करी थी कि ये ना उठे, लेकिन ये फिर भी उठ गया था। तो वैसे भी इसके डायपर चेंज करने का टाइम हो गया था, वरना वो लीक कर जाता, काफ़ी देर से हुआ था और उठने का भी टाइम था। तो खैर जी, पहले मैं क्या करती हूँ, जो पैम्पर मुझे इसको लगाना होता है वो मैं खोल लेती हूँ और ऑयल वाली बॉटल भी खोल लेती हूँ, और बिछोनी जो बिछानी होती है, ये शीट जो इसके नीचे बिछानी होती है वो भी मैं इसके नीचे रख देती हूँ, मतलब खोल के रख लेती हूँ। उसके बाद इसका जो है वो पजामा रिमूव करती हूँ। अच्छा जी, फिर मैं जो इसका पैम्पर रिमूव करना होता है उसको खोल के ना थोड़ी देर ऐसे ही, मतलब साइड से खोल के थोड़ी देर उसको लूज़ करके उसके ऊपर ही रहने देती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसा होता है कि पैम्पर को खोलो ना तो बच्चा फ़ौरन से सुसु करता है, तो इसलिए फिर मैं इस तरह से ना इसको थोड़ा सा रहने देती हूँ और नीचे इसका जो न्यू पैम्पर होता है वो रख देती हूँ। पहले ओल्ड वाला रिमूव करने से पहले नीचे न्यू वाला पैम्पर रख देती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर वेट करने के बाद बस फिर इस तरह से मैं इसको रिमूव करके, तो थोड़ा सा अगर करना होता है तो इस टाइम में बच्चे ने कर लेना होता है सुसु, वरना नहीं। उसके बाद मैं ऑयल लगाती हूँ और ऑयल को फिर इस तरह से फिंगर से सारी स्किन पे लगा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हसन अहमद को सिर्फ अब तक 1.5 साल में 1 दफ़ा रैशेज़ हुए हैं, वो भी इस वजह से हो गए थे कि आई थिंक ये उस रात को ना काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, पैम्पर नहीं करने दे रहा था, इसी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने वैसे ही कर दिया था बग़ैर ऑयल के। तो वो टाइम था और अब का टाइम है, मैंने इसको कभी भी बग़ैर ऑयल या वैसलीन के पैम्पर नहीं किया है। ठीक है, तो ऑयल लगा लेती हूँ या वैसलीन लगा लेती हूँ, कुछ भी, सरसों का जो सिंपल तेल होता है। उसके बाद साइड से इस तरह से दोनों साइड से नीचे की तरफ से लेवल इक्वल करती हूँ। ठीक है, और फिर इसको अच्छे से खोल के जो इसकी ये स्टिकी पार्ट होता है वो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लगा देती हूँ। उसके बाद ना ये जो थाई वाली साइड से होता है ना पोर्शन इसका, ये सारा जो है वो फोल्ड हो जाता है जब हम पैम्पर करते हैं। इसको खुला करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना जो है ना फिर बच्चा जब पिशी करता है तो 1-2 दफ़ा करने के बाद ही पैम्पर लीक हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हम थाई से जो है ना वो पैम्पर को ओपन नहीं करते, ठीक तरीके से वाइड नहीं करते। ठीक है, थाई से वाइड करने के बाद ऊपर वाली साइड से भी इस तरह से अंदर जो पैम्पर गया हुआ है वो सारा बाहर निकाल लेना है, क्योंकि अगर नहीं निकालते तो यहाँ पे बच्चे को ना इस तरह ऊपर वाली साइड पे, थाइस के ऊपर वाली साइड पे ना ज़ख़म हो जाते हैं। सही है, तो इस तरह से अब ये पैम्पर बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं पैम्पर को जो है ना डिस्पोज़ कैसे करती हूँ। पैम्पर को मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके इस तरह से और फिर डिस्पोज़ करती हूँ इस तरह से ना। एक तो स्मेल वगैरह नहीं आती, वैसे स्मेल तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होता है कि जर्म्स वगैरह होते हैं, ज़ाहिर है पैम्पर है। तो इस तरह से बिल्कुल पैक करके फिर मैं इसको डिस्पोज़ करती हूँ, और अगर पोटी वाला हो तो उसको शॉपर में डाल के तो फिर डिस्पोज़ कर देना होता है। ठीक है जी, और जनाब उसके बाद हैंड्स वगैरह वॉश करके इसको चेंज कराना था, तो बस मैंने दूसरा पजामा इसको पहना दिया था। ठीक है जी। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि रैशेस के लिए
क्या क्या आपको एहतियात करनी चाहिए जिससे बच्चे को रैशेस नहीं होते। जैसे मैंने पहले बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह हसन अहमद को इस सिवाय एक बार के कभी भी रैशेस नहीं हुए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैं इसके लिए साइज़ कौन सा यूज़ करती हूँ। ये तकरीबन 16 मंथ्स का है, तो मैं इसके लिए मीडियम साइज़ यूज़ करती हूँ, ठीक है। और रॉकेट वालों के पैम्पर मैं यहाँ आके यूज़ करने लगी हूँ। वहाँ पे जब मैं थी तब मैं इसके लिए पैम्पर्स वालों के पैम्पर यूज़ करती थी और साथ में मैं बजट वालों के यूज़ करती थी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पैम्पर वाले जो है वो कॉस्टली पड़ जाते हैं और बजट वाले थोड़ा चीप प्राइस पे मिल जाते हैं। तो बजट वाले मैं डे टाइम में यूज़ करती थी और जो पैम्पर हैं वो मैं रात के टाइम यूज़ करती थी, क्योंकि रात को तकरीबन आपको 12 घंटे के बाद ही चेंज करना होता है, तो वो लीक नहीं करता। वो इस लिहाज से अच्छा पैम्पर है, ठीक है। बजट वाला जो है ये 12 घंटे नहीं चलता, लेकिन अच्छा है फिर भी ये, और प्राइस के हिसाब से भी बेहतर है। तो डे टाइम में वैसे भी 2-3 चेंज करने पड़ जाते हैं बच्चे को, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जी आप ना डे टाइम में थोड़ा सस्ते वाला यूज़ कर लें और नाइट टाइम में थोड़ा महंगे वाला यूज़ कर लें। तो मैं अपने बजट इस तरह से बनाया हुआ था, ओके। उसके बाद जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तो यहाँ पे जो हमारे नियरेस्ट मार्केट है ना, वहाँ पे रॉकेट वाले ही पैम्पर मिलते हैं, ठीक है। रॉकेट के अलावा कोई ब्रांड, मैंने बहुत सारी दुकानों पे जाके विज़िट किया है, कोई ब्रांड नहीं होता रॉकेट के अलावा, रॉकेट ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये भी अच्छा है, नाइट में भी 12 घंटे आराम से चल जाता है। इस तरह से जैसे मैंने बताया है ना, उसी तरह से मैं इसका पैम्पर करती हूँ, तो रात को मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि लीकेज वगैरह की। फिर ये होता है कि सुबह के टाइम जैसे ही मैं उठती हूँ ना, उस टाइम मैं इसको फीडर भी दे देती हूँ और साथ में इसका चेंज भी कर देती हूँ। तो इस तरह से और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाता है कि बच्चा लीक ना करे पैम्पर और वो आराम से सोया रहे, और बाकी ठंड वंड की भी टेंशन नहीं रहती, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि साइज़ किस तरह से चूज़ करना है। साइज़ आप बेबी के वेट के हिसाब से चूज़ करते हैं कि बेबी का कितना वेट है। और दूसरा ये भी तरीका है कि आप क्या करो, आपके नियरेस्ट जो भी शॉप्स होती हैं, जैसे मोहल्ले में दुकानें होती हैं, आपको अगर लग रहा है कि आपके बेबी का साइज़ जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो लाइक 3 नंबर और 4 नंबर के दरमियान में आपको कन्फ्यूजन है कि आप कौन सा लो, तो आप क्या करो, एक 3 नंबर वाला मंगा लो शॉप से और एक 4 नंबर वाला मंगा लो, ठीक है। दोनों लगा के देख लो, जो आपको सही लगे फिर आप मार्केट से जाके, अगर आप इकट्ठे लेते हो तो इस तरह से ले सकते हो। मैं इसी तरह से करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जी रैशेज़ अगर हो जाए बच्चे को तो क्या करना चाहिए। मैं करती हूँ, एक दफ़ा जो इसको हुए थे उसके लिए मैंने क्या किया था, तेल और पानी इक्वल क्वांटिटी में, यानी अगर 1 टेबलस्पून आपने ऑयल लिया है तो 1 टेबलस्पून ही आपने वाटर लेना है। उसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना उसको मिक्स कर देना है कि एक जान हो जाए दोनों, यानी पानी जो है वो ऑयल की सरफेस पे फिर तब ना नज़र आए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या कंसिस्टेंसी रखनी है, और ट्रस्ट मी सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल से बच्चे के जो रैशेज़ है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हुई है तो 2 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद बिल्कुल स्किन जो है वो ठीक हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून वाटर लिया था और 1 टेबलस्पून ही ऑयल लिया और इसको अच्छे से मिक्स किया। अब ये देखें, शुरू में आपको बिल्कुल साफ़ पता चल रहा है कि जो पानी है वो तेल की सरफेस से हटा हुआ है, अलग अलग नज़र आ रहा है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब सब पता चल रहा है कि क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, ठीक है। और बस अब इसको सिंपल आपने लगा देना है। अच्छा, अब दूसरा ये हो गया सस्ता तरीका, और दूसरा जो महंगा तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये वाली क्रीम है, ये भी बहुत अच्छी है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से रैशेस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपकी चॉइस है, आपने सस्ता तरीका देखना है या महंगा तरीका देखना है। इसकी अभी मैंने प्राइस चेक की है तो इसकी लेटेस्ट प्राइस जो है वो 900 रुपीज़ है दराज पे, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो, अभी की वीडियो है एक्चुअली। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और जी हमें दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।